मेरा मानना है कि अब ये मेरे कॉन्टेस्ट के बाद ये मिनॉरिटी में आ गई है सरकार, और मेरे को लगता है कि कुछ दिन में अपने बोझ से ढह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के साथ ही हिमाचल में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से जहां अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इनके खिलाफ हर्ष महाजन मैदान में है। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो इसका असर राज्य की सरकार पर पड़ेगा और विधायक कम होने से कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर भी सकती है। सबसे पहले सुनिए बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने क्या चौंकाने वाला बयान दिया है। बयान आ रही है कांग्रेस के, एक बुखलावट सी नजर आ रही है। तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को, और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज है, जनता भी नाराज है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके, और एक माहौल मतलब बचपने का माहौल, जैसे एक बयान दे कहीं पूरा ही नहीं करना। कोई किसी को बोलाएंगे कि हम 1500 रुपये अब देंगे महीने का महिलाओं को, वो भी नहीं पूरा करना। जो सारा इनका अपना ही खेल रचाया हुआ है। इनमें जो नाराजगी है इनकी वजह से। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस सरकार है वो अल्पमत में है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अब ये मेरे कॉन्टेस्ट के बाद ये मिनॉरिटी में आ गई है सरकार, और मेरे को लगता है कि कुछ दिन में अपने बोझ से ढह जाएगी। पर मेरे को ये पता है कि इनके जो एजेंट हैं जिन्होंने देखे थे, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि क्रॉस वोटिंग हमारी तरफ से कुछ हुई है। मैं तो देखो एज अ वोटर मैं सबसे मिला, मेरा फर्ज भी था, और उनको मिलके मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की थी कि अपने अंतरात्मा से देख के आप वोट कीजिए, और मैंने वोट के लिए तो रिक्वेस्ट की थी। तो अब देखते हैं आज क्या होता है। हिमाचल में कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के? देखो, मेरे सामने ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 43.9% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर भी लगभग कांग्रेस के बराबर यानी 43% ही रहा था। इनके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस की सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 10 विधायकों की जरूरत होगी। 3 निर्दलीय अगर साथ आएंगे तो कांग्रेस के 7 विधायक तोड़ने पड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हिमाचल में अब क्या बड़ा होने वाला है। न्यूज़ तक ब्यूरो।